स्टोर। चाहे श्रृंगार का सामान हो, घर की जरूरतों का, बच्चों की किताबें, खिलौनों से लेकर आपके हर छोटे बड़े रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े आवश्यक सामान बहुत ही किफायती दामों में। इंटीरियर डेकोर्स, गिफ्ट्स, किचन आइटम्स, कॉस्मेटिक्स, ग्रोसरीज, स्कूल आइटम्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, decorating items, toys, etc. One-stop solution for all your home needs and requirements. हर प्रकार की खरीदारी के लिए एकमात्र बेहतरीन जगह आज ही आए। खरीदारी करें और पैसे बचाएं। आपका अपना चेन्नई स्टोर। मेरा नाम कोई कच्चा गोश्त का टुकड़ा या कोई मिठाई का टुकड़ा नहीं, कोई चीटी खींच के ले जाए। 307 का केस आप बनाना चाहते हो, देयर इज नो इंजुरी, ओनली थिंग इज दैट ही हैज गिवन a history that I assaulted him. He has said that rowdy advocate राकेश पाल गोविंद। ये पत्रकार का परिभाषा है क्या, बताइए ना। I'll let him know what is राकेश पाल गोविंद right now and legally what I can do. जो हुआ एज ए जेंटलमैन, जिसको बोलते हैं ना मर्द का बच्चा जो सही है वो लिखेगा। नमस्कार, मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सच और झूठ का किस्सा जमानों से चला आ रहा है। किसी भी देश में अगर न्यायालय है तो वह सिर्फ इसलिए है ताकि सच और झूठ का फैसला हो सके। चाहे आप दुनिया की कोई भी मुद्दे को ले लीजिए, अंत में फैसला सच और झूठ की बुनियाद पर ही जाकर खत्म होती है। मगर जब बात अदालत तक नहीं पहुंची हो और सोशल मीडिया में जनता को इसका फैसला करना हो या अपना विचार बनानी हो, तो हर मुद्दे के दोनों पहलू को जानने की जरूरत होती है। हमारे पहले के एपिसोड में हमने आपको हॉक आई के एडिटर श्री श्रीनाथ वशिष्ठ जी के इंटरव्यू को दिखाया था, जहां पर उन्होंने 12 तारीख को न्यायालय परिसर में हुए घटना को अपने नजरिए से पेश किया था। तो आप लोगों के कमेंट्स और खुद हमारी प्रक्रिया को ध्यान में रखकर हम आज एडवोकेट राकेश पाल गोविंद जी के दफ्तर पहुंचे और उनसे सीधी बात की और कई सारे सवाल किए, जिसका उन्होंने बहुत ही सरल तरीके से सबूतों के साथ अपनी बात को आप जनता और हमारे सामने रखा। हम आपको बता दें कि एडवोकेट राकेश पाल जी ने यह भी बताया कि सालों से उन पर सोशल मीडिया में इल्जामात लगाए गए हैं, पर उन्होंने कभी भी उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि उनका मानना है कि डिगलीपुर से कैमल बेच तक लोग उन्हें जानते हैं, उनकी छवि को पहचानते हैं। वे बेवजह बोलने की जगह काम करने को तवज्जो देते हैं। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए और 12 दिसंबर 2022 की पूरी घटनाक्रम का दूसरा पहलू जानने के लिए चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हम आए हैं RGT रोड, जहां पर हमारे अंडमान के जो वकील हैं, जिन पर अभी हमारे पिछले एपिसोड में हॉक आई के जो एडिटर हैं श्रीनाथ वशिष्ठ जी, उन्होंने कई सारी बातें बताई है, कई सारे इल्ज़ाम लगाए हैं जो कोर्ट परिसर में 12 तारीख को हुआ था। जब हमने हॉक आई के एडिटर श्रीनाथ वशिष्ठ जी का एपिसोड हमने चलाया था, उसके बाद हमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे और लोगों ने हमसे गुजारिश की थी कि हम दूसरा पहलू को भी रखें। और वैसे मैं आपको बता दूं कि जब हमने उस एपिसोड को चलाया था, उसके अंत में आप देख सकते हो कि मैंने खुद से कहा था कि मैं इसके दूसरे पहलू को भी रखूँगा ताकि दोनों तरफ की जो बातें हैं आप लोगों तक पहुँचे। उसी सिलसिले में आज हम आए हैं राकेश पाल गोविंद जी के दफ्तर, ताकि दूसरे जो पहलू है
वो आप लोगों तक पहुंच सके। अंडमान के काफ़ी जाने माने नामचीन वकील राकेश पाल गोविंद जी के चैम्बर में हैं, उन्हीं के दफ्तर में, और उनसे सीधे जानते हैं कि ये जो 12 तारीख को जो भी हादसा हुआ था, हम इसे हादसा ही कहेंगे, जिस हिसाब से सोशल मीडिया में बातें चल रही है, उस बारे में उन्हें हमारे दर्शकों को क्या कहना है। नमस्कार सर। नमस्कार, गुड इवनिंग। 12 तारीख को अराउंड 10:30-11 सुबह का वक्त होगा, दिन का। मैं कोर्ट में था, JM1 कोर्ट, जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट में। इसका आपका मनोज पॉल का 313 चल रहा था मेरे केस में, जिस पर मैंने FIR कराया था। उन्होंने एक वीडियो रिलीज़ किया था यूट्यूब में, मेरे बच्चों के बारे में। उन्होंने बोला था कि वो मर्डर कर देंगे मेरे बच्चों को। ये सेड समथिंग रॉन्ग अबाउट माई फैमिली, माई वाइफ, इंक्लूडिंग माई वाइफ। तो केस में 313 के लिए वो आए थे। 313 ख़त्म हुआ, वो बाहर आए तो मैंने उनको रोका। मैंने पूछा, मनोज पाल, ये जो आप बोल रहे थे वीडियो में, ये किसी के फैमिली के बारे में आप बोल रहे हो, जैसे कि मैं हूँ, तो अगर मैं आज आपके वाइफ के बारे में कुछ डालूँ तो यू विल फील बैड। तो ही सेड कि यस आई विल फील बैड, एंड देन ही आस्क्ड सॉरी फ्रॉम मी। ही सेड कि और आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई टोल्ड हिम कि भाई आपको मेरे बारे में जो भी डालना है आप डालो, इट्स मैन टू मैन, नो इश्यूज़, एंड यू कैन पुट इट ऑफ, बट फैमिली के बारे में आप इन्वॉल्व मत करो। इन द मेन टाइम मिस्टर वशिष्ठ, सिन्नाथ वशिष्ठ, ही वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मनोज पॉल। 2 बार उन्होंने मेरे को धक्का मारा, एंड ही सेड कि यू कांट टॉक टू हिम लाइक दिस। आई सेड यू हैव गॉट नो बिजनेस इन बिटवीन मी एंड मनोज पॉल, आई एम टॉकिंग टू हिम। और मैंने उनको मना किया। देन ही फॉर अ वाइल ही वॉज साइलेंट, ही वॉज क्वाइट, आई विल से दैट। एंड आफ्टर दैट जब मनोज पाल ने मुझसे माफ़ी मांगा, ही सेड कि आई विल नॉट पुट इट, आप मेरे बड़े भाई के तरह हो, मनोज पाल ने बोला। तो तब ये बीच में बोल रहा है कि हाउ कैन यू से दैट टू राकेश मनोज, डोंट से इट। एंड देन ही स्टार्टेड पुशिंग मी हार्डली। देन आई जस्ट रिटेलिएटेड एंड स्टॉप्ड हिम ऑफ। उसके बाद वो भाग करके चिल्ला कर कोर्ट के अंदर घुस गए, ये बोल करके मेरे को मार रहा है, बचाओ, एंड ऑल दोज थिंग्स। एंड व्हाट आई लर्न फ्रॉम द email which was addressed to the president of bar association कि he has lodged a complaint, but unfortunate to say that he doesn't know that on 12th itself I lodged a complaint against him. I did not include the name of Manoj Pal because he had nothing to do in that incident. तो मैंने 12 को ही complaint कर दिया था। And unfortunately Yamin bhai, I'll show you the documents, just a moment please. ये इनका medical documents है, please have a look to it, and if you want I can give you a copy. This is the mail he has sent regarding me complaint. And this is the documents I can give you, सिन्नाथ वशिष्ठ का है। इसमें क्लियर कट लिखा है refuse to admission। अगर वो कंप्लेंट में ये बोल रहे हैं कि माई असॉल्ट वॉज सच अ ग्रीवियस वन दैट ही सस्टेन्ड असॉल्ट एंड 307 मेरे ऊपर होना है, अटेम्प्ट टू मर्डर, देन वाई डिड ही रिफ्यूज टू गेट हिमसेल्फ एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट ही वॉज लेफ्ट बाई द डॉक्टर। नाउ ही विल से दैट आई हैव गॉट सम कोलिजन विद द डॉक्टर टू। So this is unfortunate that a man who was treated, and kindly see the report I'll give. I'll request also that you put this because this is public. He has sent in along with the mail, attached with the mail. So I don't think there is any injury, no external injury is there. 307 का केस आप बनाना चाहते हो, there is no injury. Only thing is that he has given a history that I assaulted him. तो ये फैक्ट है। और यामिन भाई मुझे बताइए, आप 23 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सिंस फ्रॉम 1999, 23 साल हो गया है मेरा। आपको कितने लोगों ने कंप्लेंट किया कि राकेश पाल गोविंद ने उनको मारा है या उनका पैसा लेके उनका मामला नहीं किया है? ये पहला बंदा है। दूसरा मनोज पाल इसका एसोसिएट है, जो ये बोल रहा है कि आई एम नॉट अ गुड लॉयर, मेरे को लॉ नहीं मालूम है। दे कीप ऑन प्रिकिंग मी, इवन ही पुश्ड मी इनसाइड द कोर्ट प्रीमाइसेस। अगर मैं उसको रोकूँ तो वो बोल रहा है कि मैं मार रहा हूँ करके। आपके घर में घुस के अगर कोई आपको मारे, आप रोके भी ना उसको, जस्ट बिकॉज यू आर ए प्रोफेशनल। आई डोंट हैव माई पर्सनल लाइफ, आई डोंट हैव माई पर्सनल राइट एंड लिबर्टीज़। क्या ऐसा कुछ हुआ था कि आपने कोर्ट में कहा था कि मैं प्रतापपुर जाने को तैयार हूँ, मार डालूंगा? ऑल दिस स्टेटमेंट्स वर यूज्ड बाय यू? See, this is all cognitive story I can say. He has cooked it himself because you know too many cooks spoils the broths. These two associates, that is Manoj Pal and this gentleman Sinnath Vasist, जो बहुत वरिष्ठ पत्रकार बोलता है अपने आप को, जिसको जगदीश मुखी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकाला, जिनको चेतन सांघी साहब ने, जो CS रहे हमारे, उन्होंने अपने चेंबर से बाहर निकाला। इतने वरिष्ठ पत्रकार है। मैं पूछना चाहता हूँ समाज के लिए आज तक इसने किया क्या है? जस्ट टेल मी वन एग्जाम्पल वेयर ही स्टूड विद द पब्लिक। तो ये बात एकदम गलत है। आपने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं, एकदम झूठ बात है। क्या आपकी मनोज पाल से भी हाथापाई हुई थी? मनोज पाल से तो मेरा इतना जेंटल वे में बात किया, ही बिहेव वेरी जेंटली, आई मस्ट से। मेरे बारे में अगेंस्ट में लिखता, बट ऑन दैट डे
He was very gentle. He said sorry to me. I said, okay, fine. Being a gentleman, if you say sorry and if you don't want to repeat this mistake, I've got nothing to say. मैंने उनसे कोई गरम से बात नहीं किया, ना ही मैंने उनसे कोई बदतमीजी की है। क्या मनोज पाल से आपका किसी भी तरीके का अनबन है? अनबन नहीं है। देखिए, मैं तो आज भी आपके मीडिया के थ्रू बोलना चाहूँगा, मेरे परिवार, मेरे बच्चों को छोड़ के उसको मेरे बारे में जो बोलना है, ही इज़ वेलकम। मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम होता तो इतने साल से वो लिख रहा है, इतने बार वो अंडमान आया, मैंने कभी नहीं पूछा। वो मेरे बच्चों को मर्डर करेगा बोला, ही सेड समथिंग अबाउट माय फैमिली, सो आई स्टॉप्ड हिम, आस्क्ड हिम। ये मेरा राइट है पूछने का। मैंने उनको, अगर मनोज पाल ने कहीं भी कोई कंप्लेंट दिया है कि 12th को मैंने उनको छुआ भी है, तो यू कैन से कि मेरा कोई उनसे दुश्मनी है। मैंने उनको कभी कुछ नहीं बोला है। आपने तो अभी कह दिया कि ये स्टेटमेंट ही गलत है, तो वरना मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि क्या इस तरह जज के सामने कोर्ट रूम के अंदर में चीखना चिल्लाना, और क्योंकि आप खुद एक काफ़ी नामचीन वकील है, जैसे आपने खुद कहा और हम सब सुनते भी हैं आपके बारे में, टॉप लॉयर्स में आते हो आप अंडमान के, ये सब बोलना क्या ये आपको शोभा देता? अब वो सवाल होता ही नहीं, क्योंकि आपने इसको वो कर दिया कि ये फैब्रिकेटेड स्टोरी है। लाइक सोशल मीडिया में, हमारे चैनल में भी काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स आपके लिए भी आए कि आप गुंडागिरी करते हो। जैसे मनोज पॉल ने और श्रीनाथ वशिष्ठ जी ने भी कहा कि आपने पहले भी 4-5 साल पहले भी आप और कुछ लॉयर्स मिलके मनोज पॉल को मारने की कोशिश की, जिस वजह से एक केस चल रहा है। अभी दोबारा की तो ये वकील नहीं है, ये गुंडा है। इस बारे में क्या कहोगे? देखिए, बोलने वाले कुछ भी बोल सकते हैं। मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड सर्कल्स है, माई वेल विशेस आर देयर। आप मार्केट में एक सर्वे करें यामिन भाई, उसका जो एक्सपेंडिचर आएगा मैं दूंगा। टेक अ सर्वे फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर टू डिगलीपुर, फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर टू कैम्बल बे, बिकॉज आई स्टार्टेड माई प्रोफेशन फ्रॉम कैम्बल बे निकोबार कोर्ट। स्टिल नाउ वंस इन अ मंथ आई यूज टू गो टू मायाबंदर टू अटेंड कोर्ट। आप किसी भी पब्लिक से पूछिए, अपशब्द बोला हो, आज तक मनोज पाल लिख रहा है, आपने कहीं देखा सोशल मीडिया में कि मैंने उनको कोई क्रिटिसाइज किया है? आई नेवर डिड दैट। हाउ कैन दे से? दिस इज़ द डिफिकल्टी द पीपल डोंट अंडरस्टैंड अबाउट दिस टू चैप्स, कि वो किसी के भी बारे में कुछ भी बोले। जस्ट अ मोमेंट, आई जस्ट शो यू, दिस इज़ अ यूट्यूब, आई एम जस्ट शोइंग इट यू। ये यूट्यूब है, देखिए जी मैडम, इसको थोड़ा सा आप कवर कर लीजिए। इसमें मनोज पाल का कितना वीडियो है। ये वीडियो मैं सिर्फ आपको प्ले करके सुनाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये जुडिशरी के बारे में बोल रहा है। ही इज टॉकिंग अबाउट जुडिशरी। मुझे बताइए, कौन ये आदमी इतना संत है क्या किसी के बारे में भी बोलेगा? मेरा शायद अगला सवाल वही है। ये आप बताइए, ये पूरा अंडमान का एडमिनिस्ट्रेशन को चोर बोलता है, पुलिस को चोर बोलता है, वकीलों को चोर बोलता है। मुझे बताइए, ये आदमी इतना महान है क्या? अन्ना जा रहे है क्या? मैं अगला आपसे यही जानना चाह रहा था कि जैसे मनोज पॉल अपने वीडियोस में पब्लिकली ओपनली कहते हैं कि अंडमान के वकील ऐसे हैं, पुलिस ऐसे हैं, तो आप भी एक वकील हो, सीनियर वकील, और आपके, क्योंकि मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके ऊपर भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है, तो आप लोगों ने उसको रोकने के लिए ऐसा कोई सोचा है? एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है यामिन भाई, ये बंदा तो रहता है दिल्ली में। अब इससे कोई इनका परमानेंट एड्रेस लेके दिखा दे, मैं मान जाऊँ। ये फेक एड्रेस ही देता है कोर्ट को। परमानेंट एड्रेस इनको बोले सोशल मीडिया में वायरल करने को, इनको कितना नोटिस यहाँ से जाएगा आप देखिएगा। ये AK सिंह का जो मैटर था, इट वाज फिक्स्ड ऑन 12th अपॉन माय रिक्वेस्ट टू द कोर्ट। इनको दिल्ली कम से कम 10 बार सम्मन किया होगा SP के थ्रू। ही हैज़ अवॉइडेड दैट सर्विस। उस दिन मैं इसलिए रखा था क्योंकि मेरे केस में 313 में बंदा आ रहा था, तो उसी लिए मैं AK सिंह का मैटर को उस दिन रखा था ताकि इसको वहाँ सर्विस कर सके, और इसको कोर्ट में उस दिन सम्मन दिया गया। आप समझते हो ना? तो तकलीफ ये है कि इसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। पर फिलहाल तो अभी पोर्ट ब्लेयर में है ना, अगर दिल्ली में उसका एड्रेस नहीं पता, यहाँ पर है सबके नज़रों में, तो अभी उसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? करेंगे। हम लोगों ने एक मीटिंग करके एक रेजोल्यूशन लिया है, एंड आई कैन नॉट डिस्क्लोज इट इन द पब्लिक। वेरी सून आई विल कॉल अ प्रेस मीट इन द कोर्ट प्रीमाइसेस वेयर एवरीबडी विल बी कॉल्ड, लाइक आप और जितने भी पत्रकार हैं, सोशल मीडिया, सबको बुला करके हम प्रेस मीट देने वाले हैं रिगार्डिंग व्हाट वी आर डूइंग अगेंस्ट हिम। ओके। एंड 12 तारीख को जो हुआ था, उसमें बाद में सोशल मीडिया में जिस तरीके से अनाप शनाप आपके हिसाब से जो बोल के इस तरह बताया गया कि ऐसा इल्ज़ाम लगा, ऐसा क्या धमकी दिया ये है, तो ये आपके छवि पे भी तो असर करता है ना। चाहे 4 लोग देखें,
4 लोग के दिमाग में तो आपके खिलाफ में गलत जाएगा। तो इसको लेकर आपने पुलिस में कंप्लेंट वगैरह कुछ की है? मैंने 12th को ये कंप्लेंट दिया है, देखिए उनके खिलाफ। इसकी कॉपी मिल सकती है प्लीज़? मैं दे दूंगा, डेफिनेटली मैं दे दूंगा कॉपी को। मगर मैंने इसमें कोई बढ़ा करके ऐसा नहीं लिखा है कि वशिष्ठ हैज किल्ड, ट्राइड टू किल्ड मी और समथिंग लाइक दैट। जो हुआ एज ए जेंटलमैन, जिसको बोलते हैं ना मर्द का बच्चा जो सही है वो लिखेगा। आई डिड दैट। एंड यामीन भाई, आई टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड कैंडिड टू यू, माँ बाप के आशीर्वाद से, लोगों के प्यार से, दोस्तों का सपोर्ट से मेरा नाम कोई कच्चा गोश्त का टुकड़ा या कोई मिठाई का टुकड़ा नहीं कोई चीटी खींच के ले जाए। ये मेरा बनाया हुआ 23 साल का मेहनत है एंड माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। कोई नाम मेरा ख़राब नहीं कर सकता। अगर कोई कर सकता तो मैं खुद कर सकता हूँ। एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि टिल आई डाई, बिकॉज आई लव दिस प्रोफेशन। वशिष्ठ का मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा, अगर वो जर्नलिज्म से इतना प्यार करता है, काउंसिल इलेक्शन लड़ने क्यों किया मुझे बताइए ना। आपने राकेश पाल को कभी देखा है वकालत छोड़ के किसी और पोस्ट में जाने को कोशिश किया हो या कहीं परमानेंट जॉब में जाने को कोशिश किया हो? जो बंदा काउंसिल इलेक्शन में 19 वोट लेता है, आज एमपी इलेक्शन में खड़ा होगा बोलता है। दिस इज़ द क्रेडिबिलिटी ऑफ दैट जेंटलमैन। तो मैं देखिए, मैं क्लियर कट बता रहा हूँ, कोई कुछ भी बोले, जब तक मेरे क्लाइंट को मेरे ऊपर ट्रस्ट है एंड द वे आई परफॉर्म फॉर देम इन दी कोर्ट, मेरा हॉनेस्टी, मेरा प्यार है इस प्रोफेशन से। अदरवाइज आई कुड हैव अप्लाइड फॉर दी एडमिनिस्ट्रेशन पैनल। आज तक मेरा लीगल एड के पैनल में नाम नहीं है। व्हाट आई डू टिल टुडे इज़ माई प्राइवेट प्रैक्टिस। एंड मैं नहीं बोलता हूँ कि मैं सब केस जीतता हूँ। देयर आर ओकेशंस वेयर आई लूज मैटर्स, बट अपीलेट कोर्ट है, वहाँ जाके हम कुछ करते हैं। It is also the fate of the client who is coming to me. It's not only my fate that is working in the court. अच्छा, एक बात और जानना था राकेश जी कि जैसे हमारे पिछले एपिसोड में श्रीनाथ वशिष्ठ जी ने बोला कि आपने धमकी दी, आपने ये किया वो किया, क्या आपके ऊपर कोई कंप्लेंट हुआ है उनकी तरफ से? हाँ, मुझे मेल में हम लोगों को बार एसोसिएशन को, एक प्रेसिडेंट को, तपेश भाई को एड्रेस होके एक आया है। तो ही मेड अ कंप्लेंट, अटेम्प्ट टू मर्डर बाय एडवोकेट राकेश पाल गोविंद इन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। अटेम्प्ट टू मर्डर का डेफिनेशन तो ही हैज़ टोटली चेंज दी प्रीफेस ऑफ दिस डेफिनेशंस एंड ऑल दिस। अगर कोई आदमी जानलेवा किसी को हमला करता है और वो आदमी 2 मिनट में मेडिकल से बाहर आ जाता है ट्रीटमेंट लेके, तो आई डोंट थिंक इट इज़ रियली अ ट्रू स्टोरी व्हाट ही सेड इन द कंप्लेंट एंड द पुलिस शुड टेक एक्शन अगेंस्ट हिम फॉर दिस। तो पुलिस में कोई आपके खिलाफ कंप्लेंट नहीं हुई है? ही हैज़ मेड अ कंप्लेंट टू तो बार एसोसिएशन। कॉपी भी उन्होंने पुलिस को दिया है एंड कॉपी वाज सेंट टू आवर प्रेसिडेंट। और कुछ एक आखिरी संदेश अगर आप हमारे दर्शकों को देना चाहें तो अपनी तरफ से। ये मेरा अपील है जनरल पब्लिक से कि कोर्ट प्रीमाइसिस में आदमी 70s से आ रहा है, ठीक है, तो आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोगों ने, वकीलों ने किसी पब्लिक को मारा हो या किसी को धमकाया हो। देयर आर इवेंट्स की जहाँ जजमेंट होने के बाद भी क्लाइंट पैसे नहीं देते हैं, बट वी नेवर यूज टू थ्रेटन हिम, क्योंकि ये पार्ट ऑफ प्रोफेशन है। समटाइम्स यू अर्न मनी, समटाइम्स यू लूज योर मनी, बिकॉज वंस यू लूज योर मैटर द क्लाइंट विल गो टू सम अदर एडवोकेट। डेफिनेटली यू वोंट गेट द रिमेनिंग फी एंड वी कांट क्लेम फॉर दैट ऑल्सो। मगर मैं ये अपील करना चाहूँगा एंड इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, डीप डाउन माई बिलीव, बिकॉज डोंट ट्रस्ट दिस टू chaps. They are not trustworthy. First of all, they are just a maniac for the society. They don't know how to behave. They are not a civilized person, I can say. Let them think whatever they think after going through this video of your interview. I say it openly, they have done nothing for the society. मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा यामीन भाई कि उनको पूछो ना साल में वो कितना डोनेशन किए होंगे कोई संस्था के लिए। I can show you bunch of receipt with me wherein I have done all this. I'm really sorry, God forbid me, I'm telling this in the media, I should not say this, but just I'm telling this because they have crossed their limits for everything. आज दिन का मैं आपको दिखाता हूँ यामीन भाई, दिस इज़ एक वरिष्ठ पत्रकार, शायद आप भी पत्रकार हो, I don't think you will do this to anyone, but yes, fine, I'm waiting for it. Let me get a chance to retaliate in a legal sense. I'm waiting for it. ये देखिए, ये दिन का इनका ट्वीट है। ही हैज़ पुट माई फोटो। आई लव हिम बिकॉज ही हैज़ पुट अ वेरी गुड फोटो अबाउट मी, ऑफ मी। आई लुक स्मार्ट, डैम स्मार्ट इन दिस। ही हैज़ सेड दैट राउडी एडवोकेट राकेश पाल गोविंद। ये पत्रकार का परिभाषा है क्या, बताइए ना। तो यही राकेश जी, तो यही तो जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आजकल के डेट में देखा जाए तो न्यूज़ से ज़्यादा लोग सोशल मीडिया में इंडल्ज रहते हैं, उस पर बिलीव करते हैं लाइक। तो यहाँ पर भी किसी का छवि खराब होना, तो इसके खिलाफ आप लोग कुछ नहीं करना? गो फॉर डिफॉर्मेशन, डेफिनेटली, फॉर श्योर। आई वेलकम हिम इन द कोर्ट कैंपस अगेन विद द लीगल कॉन्सिक्वेंसेज, नथिंग एल्स। लीगल कॉन्सिक्वेंसेज, बिकॉज क्योंकि ना देखिए,
ये जो है ना, दिस इज़ नॉट जर्नलिज्म, दिस इज़ नॉट जर्नलिज्म, दिस इज़ रिवेंज. If you say somebody is rowdy after 23 years of practice, then you deserve some legal penalty. And not only I'll go for defamation, ask him to give the bureau of his property. I'll sue for damage for 100 crores. I'll let him know what is Rakesh Pal Govind right now and legally what I can do. राकेश जी, हमसे बात करने के लिए और हमारे सारे सवालों के जवाब देने के लिए हम आपका शुक्रिया वो करते हैं, क्योंकि आपने ये बात को एकदम नकार दिया कि ऐसी कोई बात हुई नहीं जहाँ पे जान से मारने की धमकी वगैरह, वरना सवाल तो मेरे उनसे जुड़े ज़्यादा थे, लेकिन जो आपने अपना पक्ष रखा है उन्हीं को लेकर आपने जितने भी सवाल के जवाब दिए, बहुत ईमानदारी से आपको जवाब दे रहा हूँ. मुझे कुछ बोलने की दरकार नहीं है. अगर आप इंजरी रिपोर्ट देख लो तो I don't need to explain you anything because the injury report is very clear. No external injury. आप किसी के अगेंस्ट में अटेम्प्ट टू मर्डर का कंप्लेंट दे रहे हो एंड यू डोंट हैव इवन ए स्क्रैच इंजरी. Shameless on your part. You say you're a journalist, you are educated man. You don't. हो सकता है वो आपके जो शब्द थे उनको लेके अटेम्प्ट टू मर्डर. Attempt to murder. Can you say that without? Not really. Yes. Then आजकल तो PM साहब को भी धमकी दिया जा रहा है. तो you will say कि it is attempt to murder or something like that. Assuming it. समझ गया जी. मैं वो बोलना चाह रहा हूँ. आई एम रियली थैंकफुल बिकॉज आपका वीडियो देखने के बाद आपने बोला तो you'll come to me. I was waiting for it. Thank you so much. चलिए राकेश जी, फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं और हम अपनी जनता से रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे आप लोगों की भी मांग थी कि हम दूसरे पक्ष को भी रखें, जो भी जायज़ सवाल थे उनको लेकर अपने लिमिट में रहकर हमने सवाल किए और राकेश पाल जी ने हर सवाल का देखा जाए तो सबूत के साथ जवाब दिया है. अब आप लोगों को डिसाइड करना है. एंड इसी के साथ मैं यामीन, कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ, न्यूज़ अंडमान 24/7. नमस्कार. तो ये थी एडवोकेट राकेश पाल गोविंद जी का नजरिया 12 तारीख के पूरे घटनाक्रम का. दोनों पक्षों ने अपनी तरफ से हायर अथॉरिटी पर कंप्लेंट करने का दावा भी किया है और सीसीटीवी फुटेज का भी इंतजार हम सबको रहेगा, जिससे काफी कुछ साफ हो जाएगा. अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. इसी के साथ मैं अनीता, न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ. नमस्कार.